My dear students and all my dear viewers, today's class is on grammar, and in my grammar class you all are welcome. The present topic means the topic for today is degree of comparison, means one of the most important part of interchange of sentences or transformation of sentences. Actually, for this I have already made 4 videos on transformation of sentences, and this is the 5th one, and the name of the topic is degree of comparison. This is degree of comparison. Now here the question arises, actually what is the meaning of degree of comparison? ये डिग्री ऑफ कंपेरिजन का क्या मतलब है कि हम किसी चीज़ को कंपेयर करेंगे, तो इसमें एक्चुअली कंपेयर किया जाता है एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी नॉन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। तो ये एडजेक्टिव और एडवर्ब का क्या होता है? इसमें कंपेरिजन होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ पर 3 लेवल में कंपेरिजन है, एक नॉर्मल टर्म, एक 2 के बीच में और एक 2 से ज़्यादा के बीच में। तो जो हम कंपेरिजन करते हैं वो कैसे करते हैं? तो डिग्री ऑफ कंपेरिजन को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। कौन कौन सा पार्ट होगा? पहला पार्ट कहलाता है पॉजिटिव, दूसरा पार्ट कहलाता है कंपैरेटिव, और तीसरा पार्ट है सुपरलेटिव। तो ये 3 तरह से हम किसी भी एडजेक्टिव या किसी भी एडवर्ब को कंपेयर करेंगे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म में। तो अब ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव फॉर्म होता क्या है? जैसे कोई आदमी को एग्जांपल के तौर पर मैं अगर कोई एडजेक्टिव लेता हूँ, जैसे कहता हूँ यहाँ पर कि वाइट, तो वाइट यानी द क्लॉथ इज वाइट, तो इसमें कोई कंपेरिजन नहीं है। सो व्हेन देयर इज नो कंपेरिजन और व्हेन द एडजेक्टिव और एडवर्ब इज इन नॉर्मल फॉर्म, is in original form, so that is called positive degree. When the comparison is made between 2 things or 2 persons, then it is called comparative degree. And when the comparison is more than 2 or 3 or more than 2 persons, तो 3 और more than 3 persons के बीच में अगर कंपेरिजन रहेगा तो उसको हम कहेंगे सुपरलेटिव डिग्री। तो इस तरह से तीनों के बीच में कंपेरिजन किया जाता है। लेकिन इसमें 2 तरह का चीज़ है। एक तो कंपेरिजन है वर्ड्स को कैसे चेंज करेंगे अलग अलग डिग्री में, और एक है सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे। तो सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे ये जानने से पहले स्टूडेंट्स को वर्ड का चेंजेस कैसे होता है अलग अलग डिग्री में ये समझना ज़रूरी होता है। जैसे तो इसका कुछ रूल है। तो रूल क्या है? पहला रूल है पहला रूल ये है कि जब हम किसी पॉजिटिव डिग्री वाले यानी ओरिजिनल एडजेक्टिव को कॉम्पेरेटिव या सुपरलेटिव में चेंज करते हैं तो ER और EST का यूज़ करते हैं। मीन्स इन ऑर्डर टू मेक एनी एडजेक्टिव कॉम्पेरेटिव वी ऐड ER, एंड व्हेन वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू सुपरलेटिव फॉर्म वी आर एडिंग EST। तो ER जोड़कर कॉम्पेरेटिव और EST जोड़कर सुपरलेटिव बना देते हैं किसी भी एडजेक्टिव को। जैसे अगर कोई कहता है यहाँ पर कि ड्राई, तो ड्रायर ड्राइएस्ट, वाइट वाइटर वाइटेस्ट, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, शॉर्ट शॉर्टर शॉर्टेस्ट। इस तरह से ER EST लगा के बनाया जाता है। हाँ, इसमें ध्यान ये रखना है कि यदि E से लास्ट हो रहा है, अगर कोई एडजेक्टिव E से लास्ट हो रहा है तो उसमें सिर्फ R लगेगा और ST लगेगा, क्योंकि E ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर Y से एंड हो रहा है तो Y को I में चेंज कर देते हैं और फिर यहाँ पर R और ST ऐड कर देते हैं। जैसे ड्राई, तो Y को I में चेंज कर देंगे और वहाँ पर क्या करेंगे? ER ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ड्राई का ड्रायर, फिर Y को I में चेंज कर EST लगा देंगे हो जाएगा ड्राइएस्ट। तो इस तरह से बेसिक रूल यही है कि ER EST लगाकर कॉम्पेरेटिव सुपरलेटिव बनाते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि ये ER EST वाला जो रूल है वो ज़्यादातर मोनोसिलेबिक जो वर्ड्स है जिसमें एक सिलेबल है, यानी जो सेंटेंस जो वर्ड छोटा है एक सिलेबल मतलब एक बार उच्चारण हो जाता है। जैसे उन्होंने कहा लॉन्ग, तो एक बार उच्चारण हो जाता है, उसमें ER EST का रूल काम करता है। लेकिन जो डाइसिलेबिक है, ट्राइसिलेबिक है, टेट्रासिलेबिक है, उस वर्ड में हम ER EST का रूल अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी कहता है कि इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट को कितना सिलेबल में बांटेंगे? इंटेलिजेंट।
इंटेलिजेंट, 4 सिलेबल, 4 बार उच्चारण हो रहा है, इंटेलिजेंट। तो ये हो गया टेट्रासिलेबिक वर्ड। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए मोर और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट का यूज कर देते हैं। तो इस तरह जो बड़ा वर्ड है उसको हम मोर या मोस्ट बनाकर लगाकर कॉम्पिटिटिव सुपरलेटिव बनाते हैं। तो ये दोनों बेसिक रूल है। इसके अलावा कुछ वर्ड ऐसा होता है जो दोनों में से कोई भी रूल फॉलो नहीं करता है, ना ER EST का रूल, ना मोर मोस्ट का रूल। तो उसको क्या करता है, स्टूडेंट को उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कह दें कि जैसे कोई अगर वर्ड है जैसे गुड, तो गुड को क्या बोलेंगे, गुड में ER लगाएंगे, EST लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुड और गुडेस्ट। तो ये तो गलत हो गया। तो क्या करते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। ये किसी रूल को फॉलो नहीं करता है, ना ER EST को, ना मोर मोस्ट का। जैसे बैड, तो बैड, वर्स, वर्स्ट, ये भी दोनों में से कोई रूल फॉलो नहीं करता है। लिटिल, लेस, लिस्ट। तो इस तरह का जो वर्ड है वो हमें लर्न करना पड़ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता इसका नहीं होता। ऐसे वर्ड इंग्लिश में बहुत ही कम है, इसलिए इजीली वो लर्न रखना पड़ता है स्टूडेंट को। तो ये तो हो गया वर्ड का किस तरह से हम अलग अलग डिग्री में चेंज करेंगे। लेकिन एक्चुअल जो टॉपिक है वो है सेंटेंस को चेंज करना, जो ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट है। तो हम उसमें आते हैं। जैसा मैंने पहले ही कहा है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज, पॉजिटिव, कॉम्पेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर ये दिखाना चाहता हूँ कि हाउ टू चेंज पॉजिटिव एंड कॉम्पेरेटिव, इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव एंड कॉम्पेरेटिव। तो मेरा जो पहला रूल होगा यानी पॉजिटिव से कॉम्पेरेटिव का चेंज, यानी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि रूल्स फॉर इंटरचेंजिंग पॉजिटिव एंड कॉम्पेरेटिव, पॉजिटिव एंड कॉम्पेरेटिव का चेंज कैसे करेंगे। स्टूडेंट को एक तो पहले ये देखना पड़ता है कि जो सेंटेंस हमारे पास है उसको हम पहचानेंगे कैसे कि ये पॉजिटिव है या कॉम्पेरेटिव है या सुपरलेटिव है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका मैंने क्या समझाया कि पॉजिटिव फॉर्म में जब एडजेक्टिव रहेगा यानी ओरिजिनल फॉर्म में, तब पॉजिटिव हो गया। ER लगा हुआ है तो कॉम्पेरेटिव है, EST लगा हुआ है तो सुपरलेटिव है, मोर लगा हुआ है तो कॉम्पेरेटिव है, मोस्ट लगा हुआ है सुपरलेटिव है। तो इस तरह से पहले तो पहचानना पड़ता है, इसके बाद चेंजिंग करना पड़ता है। चेंजिंग का रूल क्या है, चेंजिंग का सबसे जो पहला रूल होता है वो मैं यहाँ पर रूल लिख रहा हूँ कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है वो इंटरचेंज हो जाता है। सब्जेक्ट को हम इंटरचेंज कर देते हैं। तो सब्जेक्ट को इंटरचेंज करने का मतलब, जैसे अगर कोई आदमी कहता है कि राम इज एज स्ट्रॉन्ग एज मोहन, तो राम और मोहन 2 अलग अलग सेंटेंस है तो उसको इंटरचेंज करेंगे। तो जो मोहन लास्ट वाला है वो पहले आ जाएगा और जो फर्स्ट वाला है वो लास्ट में चला जाएगा। तो पहला रूल यही होता है यहाँ पर कि सब्जेक्ट इज इंटरचेंज्ड। दूसरा रूल, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज जो है वही रहेगा, ऑक्सिलरी वर्ब जो है वही रहेगा, ऑक्सिलरी वर्ब इज प्लेस्ड, जो है उसी को रख देंगे। तीसरा चीज़ जो यहाँ पर आता है वो ये है कि अगर सेंटेंस एफर्मेटिव में है तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव है तो एफर्मेटिव हो जाएगा। अगर नोट नहीं है तो नोट लगा देंगे और नोट है तो उसको हटा देंगे। तो यहाँ पर तीसरा रूल आता है नोट से रिलेटेड, यानी सेंटेंस को हम चेंज कर देते हैं। सेंटेंस इज चेंज्ड इनटू नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। मतलब एफर्मेटिव रहेगा तो नेगेटिव में चेंज कर देंगे और नेगेटिव रहेगा तो एफर्मेटिव चेंज करेंगे। मतलब नोट है तो उसको हटा देंगे और अगर नहीं है तो लगा देंगे। चौथा रूल यहाँ पर होता है कि अब यहाँ पर पार्ट आएगा कि यदि हमको कॉम्पेरेटिव में जाना है पॉजिटिव से तो कॉम्पेरेटिव फॉर्म का यूज़ करेंगे, कॉम्पेरेटिव फॉर्म का यूज़ करेंगे। और अगर पॉजिटिव में जाना है तो कॉम्पेरेटिव का पॉजिटिव फॉर्म यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर कॉम्पेरेटिव फॉर्म का यूज़ हम कर रहे हैं। कॉम्पेरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव इज यूज्ड। कॉम्पेरेटिव फॉर्म का यूज़ कर दिया। अब कॉम्पेरेटिव फॉर्म के बाद हम क्या करते हैं, देन लगाते हैं। तो इसके बाद फॉलोड बाय देन, इट इज़ फॉलोड बाय देन। अब इसके बाद क्या करना है, देन लगा देना है, फॉलोड बाय देन। और
देन लगा दिया। अब देन के बाद जो लास्ट में जो हमारा सब्जेक्ट है वो वहाँ पर आ जाएगा। लास्टली वहाँ पर फिर से हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल जो सब्जेक्ट है वो प्लेस कर देंगे, यानी सब्जेक्ट इज प्लेस्ड। इस तरह से जो यहाँ पर पांचवा रूल मैंने लिखा उसमें पहला रूल मेरा क्या था कि सब्जेक्ट इंटर, मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ बता रहा हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल कहा था कि राम इज एज स्ट्रॉन्ग एज मोहन, तो अब इस रूल के थ्रू हम इसको चेंज करेंगे। तो पहला चीज़ हमको ये देखना है कि ये सेंटेंस किस चीज़ में है। ये सेंटेंस, ये स्ट्रॉन्ग जो है एडजेक्टिव है और स्ट्रॉन्ग ओरिजिनल फॉर्म है, यानी ये पॉजिटिव फॉर्म में है। पॉजिटिव फॉर्म की एक पहचान और भी है कि एडजेक्टिव जो होता है वहाँ पर एज और एज के बीच में रहेगा या सो एज के बीच में रहेगा। तो ये पहचान है, अगर हम चेंज भी करेंगे तो उसको एज या सो एज के बीच में ही हमको रखना पड़ेगा जब कॉम्पिटिटिव पॉजिटिव में जाएंगे तो। और ये पहचान भी है एज का, ये दोनों बॉडीगार्ड है इसका, दोनों एज के बीच में यहाँ पर एडजेक्टिव रहता है। तो अब इसको चेंज करते हैं। पहला रूल क्या करते हैं, सब्जेक्ट इज इंटरचेंज। यहाँ दो सब्जेक्ट है, कॉम्पिटिशन किसके किसके बीच में है, राम और मोहन के बीच में, तो मोहन को पहले लाएंगे। तो मैंने यहाँ पर इसका कॉम्पिटिटिव फॉर्म में लिख रहा हूँ, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव में सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा मोहन। इसके बाद दूसरा रूल कहता है ऑग्लियरी वर्ब सेम रहेगा, जो ऑग्लियरी वर्ब है वही डाल देना है। अच्छा, इसके बाद क्या कहता है, सेंटेंस इज चेंज टू निगेटिव। अगर निगेटिव इसमें नोट नहीं है तो नोट लगा देंगे, तो यहाँ पर नोट तो है नहीं तो नोट यहाँ लगा दिया, अगर रहता तो हटा देते। अब इसके बाद है कॉम्परेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव इज यूज्ड। एडजेक्टिव का स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का कॉम्परेटिव स्ट्रॉन्गर, इसका स्ट्रॉन्गर। इसके बाद क्या कहता है, फॉलोड बाय देन, तो देन लगा दिया। और इसके बाद सब्जेक्ट इंटरचेंज, जो फर्स्ट वाला लास्ट में राम आ गया। तो अगर इसको देखें तो बिना मीनिंग चेंज किए हुए दोनों सेंटेंस जो था वो क्या हो गया, वो पलट गया। यानी जो हमारा पॉजिटिव फॉर्म था कि राम इज एज स्ट्रॉन्ग एज मोहन, इसका मतलब है कि राम उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना मोहन है। कॉम्पिटिटिव फॉर्म में क्या हो गया कि मोहन इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन राम, मोहन राम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो दोनों का मीनिंग सेम रह गया। मोहन अगर राम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जिसका मतलब दोनों बराबर स्ट्रॉन्ग है, तो जो पहला सेंटेंस कहता था तो मीनिंग सेम रह गया, लेकिन सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव से कॉम्परेटिव में स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर हो गया और इस तरह सेंटेंस चेंज हो गया। तो बहुत ही आसानी से हम लोग अगर ये रूल जानते हैं तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको एक और एग्जांपल के थ्रू दिखाऊं तो इसका दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। दूसरा एग्जांपल अगर पॉजिटिव फॉर्म में अगर है तो पॉजिटिव फॉर्म का एग्जांपल होगा, यहाँ पर मैं दूसरा दे रहा हूँ। जैसे कोलकाता इज एज बिग एज चेन्नई, कोलकाता इज एज बिग एज चेन्नई। यहाँ पर कॉम्पिटिशन कोलकाता और चेन्नई का है। ये बिग यानी बॉडीगार्ड है, एज है जिसके बीच में ओरिजिनल फॉर्म है, इसका मतलब ये पॉजिटिव डिग्री है। हमको इसको कॉम्पिटिटिव में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे कॉम्पिटिटिव फॉर्म में, सबसे पहले मैंने क्या कहा है, सब्जेक्ट को इंटरचेंज करना है। लास्ट वाला फर्स्ट में आएगा तो चेन्नई, चेन्नई के बाद यहाँ जो अगली बार में ईज वैसी रह जाएगा। इसके बाद नोट नहीं है तो नोट लगा देंगे। अच्छा, फिर इसके बाद बिग का कॉम्पिटिटिव फॉर्म बिगर, कॉम्पिटिटिव फॉर्म के बाद क्या आता है, देन, बिगर देन। इसके बाद लास्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला जो लास्ट में चला जाएगा। तो कितना आसान है और किसी तरह की कोई गलती का कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कोई गलती करेगा तो करेगा कैसे। इसमें कोलकाता इज एज बिग एज चेन्नई, कोलकाता उतना बड़ा है जितना चेन्नई है। यहाँ कहता है कि चेन्नई इज़ नॉट बिगर देन कोलकाता, चेन्नई कोलकाता से बड़ा नहीं है। तो हमने बहुत आसानी से इस रूल को फॉलो कर लिया और इस तरह से हम पॉजिटिव से कॉम्पिटिटिव में जा सकते हैं। तो रूल को याद रखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट को इंटरचेंज करना है, लास्ट को फर्स्ट में, फर्स्ट को लास्ट में। अगली बार जो रहेगा वैसे ही, मैंने टेंस को चेंज यहाँ नहीं किया जाता है, जो अगली बार रहेगा वही टेंस सेम रहेगा। यानी यदि यहाँ पर चेन्नई एंड दिल्ली अगर दोनों ऐड कर दिया था तो चेन्नई एंड दिल्ली यहाँ लिखते और यहाँ इसका आर हो जाता, बट टेंस सेम रहता। नोट नहीं है तो नोट लग जाएगा, बिग का कॉम्पिटिटिव फॉर्म बिगर फॉलोड बाय देन और फिर फर्स्ट वाला लास्ट में। तो इस तरह से हम इसको बहुत ही ईजिली चेंज कर सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ जो कॉम्परेटिव फॉर्म में होगा, लेकिन कॉम्परेटिव को इस बार हम पॉजिटिव में ले जाएंगे। तो कॉम्परेटिव को पॉजिटिव में कैसे ले जाते हैं, ज़रा इसको हम यहाँ पर देखते हैं। आयरन इज मोर यूजफुल, आई एम गिविंग एग्जाम्पल कॉम्परेटिव फॉर्म के लिए। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आयरन इज
more useful than copper। तो ये कौन सा डिग्री है, जैसे मैंने पहचान करवाया कि यहाँ पर मोर यूजफुल है, इट मीन्स दिस इज कॉम्पिटिटिव फॉर्म। नाउ वी हैव टू चेंज इट इनटू पॉजिटिव फॉर्म। तो पॉजिटिव फॉर्म में चेंज करने के लिए सेम रूल जो मैंने अभी समझाया था, सेम रूल है। क्या रूल है? सबसे पहले सब्जेक्ट का इंटरचेंज। कॉम्पिटिशन इज बिटवीन आयरन एंड कॉपर, सो यू ब्रिंग कॉपर हियर फर्स्ट, कॉपर। देन यू यूज ऑक्सिलरी वर्ब इज। अब यहाँ पर है नोट तो नहीं है तो नोट लगा देना है, तो नोट लगा दिया। अब मोर यूजफुल, ये जो मोर यूजफुल हम देख रहे हैं, ये मोर यूजफुल क्या है? ये कॉम्पिटिटिव फॉर्म है, तो इसका पॉजिटिव फॉर्म क्या होगा? यूजफुल। और जैसा हम जानते हैं कॉम्पिटिटिव फॉर्म में एडजेक्टिव हर समय दो बॉडीगार्ड एज या एज के बीच में रहेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे मोर यूजफुल के बदले एज यूजफुल एज, एज यूजफुल एज। अब क्या करना है? कॉपर इज नॉट एज यूजफुल एज, अब जो फर्स्ट वाला है उसको लास्ट में डाल देंगे, तो सेम रूल रह गया। इस तरह से हमने देखा यहाँ पर कैसे किया, लास्ट को फर्स्ट में लाया, अगली बार सेम रह गया, इसके बाद नोट नहीं था तो नोट लगा दिया। फिर था यहाँ पर मोर यूजफुल कॉम्पिटिटिव फॉर्म है, इसको पॉजिटिव में चेंज करना है। पॉजिटिव का फॉर्म है एज, एडजेक्टिव एज, मतलब एज यूजफुल एज, फिर सब्जेक्ट का इंटरचेंज। तो इस तरह से बहुत इजीली चेंज हो सकता है। तो मैंने 3 एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाया कि किस तरह से पॉजिटिव से कॉम्पिटिटिव और कॉम्पिटिटिव से पॉजिटिव में चेंज किया जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री का किस तरह से पॉजिटिव और कॉम्पिटिटिव में कन्वर्सन होगा। सो नाउ आई एम राइटिंग द एग्जाम्पल ऑफ सुपरलेटिव फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल सुपरलेटिव फॉर्म के लिए जिसको हम दोनों में चेंज कर सकते हैं, तो जो सुपरलेटिव फॉर्म है, जैसे डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये मैंने लिखा, ये सुपरलेटिव फॉर्म है। कैसे सुपरलेटिव है ये? क्योंकि यहाँ पर हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट का यूज़ किया गया है। तो अब इसको हम दोनों फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कैसे? पॉजिटिव में भी और कॉम्पिटिटिव में भी। तो पहले मैं इसको सुपरलेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर रहा हूँ, तो इसका पॉजिटिव फॉर्म क्या होगा? तो इसका जो पॉजिटिव फॉर्म होगा तो उसको हम चेंज करेंगे नो अदर से। तो पॉजिटिव फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? नो अदर, नो अदर सब्सटेंस, नो अदर सब्सटेंस इज, चेंज नहीं होगा टेंस, इज, नो अदर सब्सटेंस इज। अब यहाँ पर चूंकि पॉजिटिव में यूज कर रहे हैं तो हार्डेस्ट का हार्ड होगा और वो एज के बीच में रहेगा। तो नो अदर सब्सटेंस इज एज हार्ड एज डायमंड, पॉजिटिव में चेंज हो गया। तो मीनिंग भी सेम हो गया। हार्ड, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, डायमंड सबसे हार्ड सब्सटेंस है। यहाँ लिख रहा है कि नो अदर सब्सटेंस इज एज हार्ड एज डायमंड, कि डायमंड से ज़्यादा हार्ड और कोई भी सब्सटेंस नहीं है। अगर इसको हम कॉम्पिटिटिव फॉर्म में चेंज करें तो कॉम्पिटिटिव फॉर्म में क्या होता है? सेम लिखना है, डायमंड को यहाँ पर इंटरचेंज नहीं करना है, तो डायमंड को डायमंड ही लिखना है हमको। डायमंड इज, ये द हार्डेस्ट जो है इसको हमको कॉम्पिटिटिव फॉर्म में हार्डर लिखना है। डायमंड इज हार्डर, कॉम्पिटिटिव फॉर्म में ध्यान लगता है, हार्डर देन एनी अदर सब्सटेंस, एनी अदर सब्सटेंस। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा यूज चेंज नहीं हुआ। तो डायमंड इज हार्डर देन एनी अदर सब्सटेंस, डायमंड किसी भी सब्सटेंस से ज़्यादा हार्ड है। सो इन दिस वे वी हैव सीन द कन्वर्सन। इस तीनों में से कोई भी तुमको दिया रहेगा, कॉम्पिटिटिव को पॉजिटिव या कॉम्पिटिटिव को सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से कॉम्पिटिटिव, पॉजिटिव, किसी में चेंज किया जा सकता है। तो ये एक चीज़ है, तरीका। दूसरा तरीका है, दूसरा क्वेश्चन जो आता है, मैं इसी एग्जाम्पल को यदि थोड़ा सा और घुमा दूँ तो देखो कितना बड़ा चेंज होता है। और स्टूडेंट इस पॉइंट पर काफ़ी बड़ी गलती करता है, इसीलिए द स्टूडेंट्स मस्ट पे अटेंशन व्हाट आई एम गोइंग टू टेल नाउ। मैं इसी तरह का फिर और एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये मेरा एग्जाम्पल होगा, जैसे डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंसेज। मतलब इसका क्या हुआ कि डायमंड क्या है? वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंसेज। जितना भी हार्ड सब्सटेंस होता है उसमें से एक डायमंड भी है। तो दोनों में से कौन ज़्यादा हार्ड हुआ? ये कहता है डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, डायमंड सबसे हार्ड है। ये कहता है जितना भी हार्ड सब्सटेंस होता है उसमें से एक डायमंड भी है, मतलब डायमंड के जैसा और हार्ड सब्सटेंस दुनिया में है, ये कहता है।
लेकिन ये कहता है कि नहीं ये सबसे हार्ड है, तो ये ज़्यादा हार्ड शो कर रहा है। एनी हाउ हमको उससे मतलब नहीं है, हम इसको अब कॉम्पिटिटिव में और पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो पहले मैं पॉजिटिव डिग्री में आता हूँ, तो ये है सुपरलेटिव फॉर्म, इसको मैं पॉजिटिव में चेंज कर रहा हूँ। तो पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो इसके लिए ऐसे फॉर्म को स्टूडेंट को क्या याद रखना है कि अगर वन ऑफ द है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट, तो ये वन ऑफ द वाला चक्कर जब आएगा, जैसे ही इज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट मैन, जैसे ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सनस, तो ऐसा अगर एग्जाम्पल आता है तो इसमें क्या चेंज आता है, डायमंड इज वन ऑफ द, तो इसको स्टार्ट करते हैं वेरी फ्यू से पॉजिटिव फॉर्म के लिए। तो ये हो गया वेरी फ्यू, वेरी फ्यू सब्सटेंसेज, सब्सटेंसेज आर, याद रखना है कि वेरी फ्यू जब भी होता है यहाँ प्लूरल हो जाता है, ये इज है यहाँ पर आर हो गया, लेकिन टेंस चेंज नहीं करना है, ये नहीं कि इसके बदले वाज और वेयर का यूज कर देंगे, नो नेवर। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, टेंस चेंज सेम रखना है लेकिन यहाँ प्लूरल रखना है, क्योंकि वेरी फ्यू के साथ प्लूरल। तो वेरी फ्यू सब्सटेंसेज आर, अब चूँकि पॉजिटिव में जाना है तो एज तो रहेगा ही, एज हार्ड एज डायमंड, तो क्या हो गया, वेरी फ्यू सब्सटेंसेज आर एज हार्ड एज डायमंड। इसी को हम कॉम्पिटिटिव फॉर्म में चेंज करें तो क्या होगा, कॉम्पिटिटिव फॉर्म में क्या होगा, यहाँ पर हम लोग जैसे पॉजिटिव में करते हैं वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, नो अदर सब्सटेंसेज, यहाँ पर इसको सीधा लिखेंगे कि डायमंड इज हार्डर देन, कॉम्पिटिटिव फॉर्म में आ गया हार्डर देन, यहाँ क्या था, डायमंड इज हार्डर देन, यहाँ था एनी अदर सब्सटेंस, यहाँ लिखे मेनी अदर, तो इतना ही अंतर होता है, डायमंड इज हार्डर देन मेनी अदर, या बहुत आदमी मोस्ट अदर भी लिखता है इसको, सो मोस्ट अदर सब्सटेंसेज। सो डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस को इस तरह से हम लोग वन ऑफ द रहेगा तो पॉजिटिव में वेरी फ्यू से स्टार्ट करना है, कॉम्पिटिटिव में सिर्फ इतना ही चेंज हो रहा है यहाँ पर कि वहाँ जो एनी अदर था वो मेनी अदर या मोस्ट अदर में चेंज कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर चलो एक और एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि किस तरह से ये वन ऑफ द वाला को मैं एक बार और यहाँ पर एक और एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। ये मेरा तीसरा एग्जांपल होगा, यानी सुपरलेटिव फॉर्म से इसमें जाने के लिए। तो मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे पॉजिटिव फॉर्म के लिए द ताजमहल is one of the best monuments in the world। ये है पॉजिटिव फॉर्म और ये वन ऑफ द है। तो वन ऑफ द को कैसे चेंज करेंगे अभी हमने देखा यहाँ पर, कॉम्पिटिटिव फॉर्म के लिए क्या करना होता है यहाँ पर ये सुपरलेटिव फॉर्म था, फिर ये था सुपरलेटिव फॉर्म, इसको हम पॉजिटिव फॉर्म पहले ले जाएंगे। तो पॉजिटिव फॉर्म पहले ले जाने के लिए क्या देखते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले इसको हमको वन ऑफ द वाले को वेरी फ्यू से स्टार्ट करना है। तो ये हो गया वेरी फ्यू, वेरी फ्यू मोनूमेंट्स इन द वर्ल्ड, यहाँ पर है वेरी फ्यू मोनूमेंट्स इन द वर्ल्ड। यहाँ पर जैसे मैंने पहले ये यहाँ प्लूरल होता है इसलिए आर, वेरी फ्यू मोनूमेंट्स इन द वर्ल्ड आर। अब पॉजिटिव फॉर्म में जाना है तो बेस्ट का होता है गुड, सो एज गुड एज क्या, किसके साथ कॉम्पिटिशन है, द ताजमहल। वेरी फ्यू मोनूमेंट्स इन द वर्ल्ड आर एज गुड एज द ताजमहल। अगर इसको कॉम्पिटिटिव फॉर्म में ले जाएं तो बहुत आसानी है, बस ऐसे ही द ताजमहल इज क्या लिखेंगे इसमें, यहाँ बेस्ट है तो गुड बेटर बेस्ट बेटर होगा, ताजमहल इज बेटर देन मोस्ट अदर या मेनी अदर का यूज करेंगे। सो मोस्ट अदर मोनूमेंट्स इन द वर्ल्ड, मोस्ट अदर मोनूमेंट्स इन द वर्ल्ड। इस तरह से तीन एग्जाम्पल के थ्रू हमने यहाँ पर देखा
कि किस तरह से हम लोग पॉजिटिव से कॉम्पिटिटिव में जाते हैं, कॉम्पिटिटिव से पॉजिटिव में जाते हैं, सुपरलेटिव से कैसे हम लोग पॉजिटिव में जाते हैं, कॉम्पिटिटिव में जाते हैं। इसका मैंने तीनों का 3 एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर भी समझाया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह से अगर हम लोग इसके ऊपर और भी कई सारे सेंटेंसेज का प्रैक्टिस करेंगे तो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि स्टूडेंट्स को ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आज के बाद वो इस चैप्टर से रिलेटेड यानी पॉजिटिव, कॉम्पिटिटिव और सुपरलेटिव डिग्री से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई परेशानी उससे नहीं होगी। अगर कोई परेशानी होती है, कोई क्वेरीज है, तो स्टूडेंट मुझसे पूछ सकता है और आराम से वो उसका सॉल्यूशन से मिल जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि बार बार उसे देखने से और प्रैक्टिस करने से उसे किसी तरह की कोई समस्या नहीं रह जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।